मानसून में पानी की विनाश लीला लोगों की जान पर भारी पड़ रही है। चंबल नदी में 14 जुलाई को डूबने वाले 6 लोगों में से 3 लोगों की लाश बुधवार को मिली, जिसके बाद परिजनों पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। पश्चिमी राजस्थान की जीवनदायिनी कही जाने वाली चंबल मॉनसून में कैसे लोगों के लिए काल बन जाती है, इसकी जीती जागती तस्वीरें कोटा ग्रामीण इलाके में देखने को मिली, जहां 6 जिंदगियां बीच मझधार में फंस गई। 2 दिन से लगातार 6 लोगों की तलाश में जुटी एसडीआरएफ टीम को बुधवार को एक और शव मिला। दरअसल चंबल नदी कोटा ग्रामीण के दिगोद में हरिजी के निमोदा गांव के पास ये चंबल नदी में मछली पकड़ने गए थे। इस दौरान अचानक आए पानी के तेज बहाव में 7 लोग बह गए, जिसमें एक को तो सकुशल बचा लिया गया था, लेकिन 6 लोग पानी के तेज बहाव में बह गए थे। इनमें से 3 के शव अभी तक मिल पाए हैं, वहीं 3 लोगों की तलाश जारी है। राजस्थान में बादल जमकर बरस रहे हैं और पाली जिले की बात करें तो वहां भी नदियां उफान पर हैं। बारिश और बाढ़ अपने साथ कई परेशानियों को लेकर आती है। इंसानों के साथ जानवर भी परेशान हो रहे हैं। भेड़ों के झुंड को देखिए, पानी में किस तरह तैर रही हैं। इस पार से उस पार जाना है, किसी को भी छोड़ना नहीं, सबको साथ लेकर आगे बढ़ना है। लेकिन नदी में कई जगह पानी बहुत ज्यादा था। बकरे बकरियों का ये झुंड फंस गया, फिर उन्हें निकालने की कोशिश शुरू हुई। काफी तादाद में इलाकाई भी मौके पर जमा थे। बेजुबानों को बचाने के लिए इनमें से कई लोग पानी में उतर गए। पुलिस के जवान भी मौजूद थे, जानवरों को बचाने वालों का हौसला बढ़ा रहे थे। बकरियां पानी में आगे बढ़ने से डर रही थी, फिर उन्हें इस तरह उठाकर बाहर लाया गया। कोई गोद में लेकर आगे बढ़ा तो कोई कंधे पर बिठाकर लाए। ये बाढ़ और बारिश की दिलचस्प तस्वीरें। खतरों के बीच खुद को बचाते हुए इस तरह का अभियान चलाना वाकई शानदार है। आधे से ज्यादा भारत बारिश और बाढ़ का प्रहार झेल रहा है। बादल जमकर बरस रहे हैं और लोगों की चुनौतियां ज्यादा नजर आ रही हैं। हम आपको 4 राज्यों की 6 तस्वीरें दिखाने जा रहे हैं, जहां भारी बारिश और नदियों के उफान ने लोगों का जीना मुश्किल कर दिया है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड और राजस्थान की ये 6 तस्वीरें देखिए। बारिश और बाढ़ का कहर साफ दिख रहा है। प्रयागराज में गंगा और यमुना का जल स्तर लगातार बढ़ रहा है। ऐसे में निचले इलाकों में रहने वालों की मुश्किलें लगातार बढ़ रही हैं। मध्य प्रदेश के मैहर का हाल देखिए। करौंदिया में इकलौता रास्ता बाढ़ में डूब गया है। लोग खतरों का सामना करते हुए इस पार से उस पार जाने को मजबूर हैं। मध्य प्रदेश के डिंडोरी में तेज बारिश के बाद इस नाले में काफी उफान दिखा। पानी की ये गूंज लोगों को डरा रही थी। उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड इलाके में भी पानी खूब बरस रहा है। चित्रकूट में भारी बारिश के बाद बरदहा नदी पर बना ये नया पुल बह गया। उत्तराखंड की बात करें तो देहरादून के विकास नगर क्षेत्र में भारी लैंडस्लाइड हुई, जिसकी वजह से आवाजाही रुक गई। राजस्थान के पाली में हादसा हुआ। नदी में नहाने के दौरान एक युवक बह गया। बचाव टीम तलाशी अभियान में जुटी है। वैसे तो बुधवार को विश्व सर्प दिवस था और ऐसे में अपने दिवस पर सर्प बिलों से बाहर ना निकले, भला ऐसे कैसे हो सकता है। सवाई माधोपुर में तो सांप बिल से निकलकर सीधे क्लासरूम तक ही पहुंच गए। सांप अगर आपके सामने एकाएक आ जाए तो आप क्या करेंगे? तो आप कहेंगे हम क्या करेंगे, हम तो अपनी जान बचाएंगे। ऐसा ही नजारा देखने को मिला सवाई माधोपुर में। जहां के शहीद कैप्टन रिपुदमन सिंह राजकीय पीजी कॉलेज के एक क्लासरूम में एकाएक सांप घुस आया, जिससे छात्रों और स्टाफ में अफरा तफरी मच गई। क्लासरूम में एक ब्लैक कोबरा सांप घुस आया। गनीमत रही कि सांप ने किसी को काटा नहीं। वहीं क्लासरूम में सांप आने की सूचना कॉलेज स्टाफ ने पथिक लोक सेवा समिति को दी।
सूचना मिलते ही पथिक लोक सेवा समिति के स्नैक रेस्क्यूअर मौके पर पहुंचे और सांप को सुरक्षित रेस्क्यू कर लिया। इस दौरान आवेश शर्मा को कोबरा सांप को रेस्क्यू करने में करीब 20 मिनट का समय लग गया। सांप को सुरक्षित रेस्क्यू करने के बाद छात्रों और कॉलेज प्रशासन ने राहत की सांस ली। इस पूरे मामले का वीडियो वायरल हो रहा है। जामुन का स्वाद सभी को भाता है, तभी तो कोई इससे आपको अछूता नहीं रख पाता है अपने आप को, चाहे वो मंत्री हो या संतरी। दरअसल इसी से जुड़ी हुई एक तस्वीर सामने आई है और आपको बता दें कि ये जो है जामुन का स्वाद कैसे काफी ज्यादा लोगों को पसंद आता है। एक रिपोर्ट आप देखिए। मॉनसून सीजन में जामुन का स्वाद सभी को आकर्षित करता है, फिर चाहे वो आम हो या खास, सभी जामुन के दीवाने होते हैं और जामुन को देखकर अपने आप को रोक नहीं पाते। ऐसा ही नजारा कोटा में भी देखने को मिला, जहां की पीपलदा विधानसभा से युवा विधायक चेतन पटेल का पेड़ से जामुन तोड़कर खाने वाला एक वीडियो आया है। ये वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है, जिसमें विधायक विधानसभा क्षेत्र के दौरे के दौरान नहर के पास मौजूद पेड़ पर लगे जामुन तोड़कर खा रहे हैं, साथ में अपने गनमैन और साथियों को भी जामुन तोड़कर दे रहे हैं। पहली बार कांग्रेस के टिकट पर जीतकर पीपलदा विधानसभा सीट से विधायक निर्वाचित हुए चेतन पटेल ने गाड़ी की छत पर सनरूफ से चढ़कर पेड़ से पके हुए जामुन तोड़े और नीचे खड़े अपने गनमैन को सौंप रहे हैं, साथ ही गाड़ी में मौजूद साथियों को भी बांट रहे हैं। अगर आप अकेले रात में जंगल में फंस गए तो आप क्या करेंगे? आप यही दुआ करेंगे कि कैसे भी सुबह हो और मैं यहां से निकल करके अपनी दुनिया में वापस लौट जाऊं। शायद नाहरगढ़ के जंगल में घूमने आए एक किशोर की ये दुआ काम आई और घंटों तक डर के सामे रहने के बाद उसका रेस्क्यू किया गया। जंगल में रात बिताना, वो भी अकेले, क्या डर होता है, क्या खौफ होता है। अगर किसी से पूछना है तो सीढ़ियों से उतर रहे इस शख्स से पूछो, जो आया तो था दोस्तों के साथ जंगल का दीदार करने, प्रकृति की खूबसूरती का नजारा लेने, लेकिन मंगलवार रात ये अचानक दोस्तों से अलग हो जाता है और पहाड़ियों पर फंस जाता है। वो तो भला हो स्थानीय पुलिस प्रशासन का, जिसने युवक की तलाश की और 4 घंटे में रेस्क्यू कर लिया। दरअसल ये किशोर अपने साथियों के साथ नाहरगढ़ घूमने के लिए गया था। इस दौरान ये रास्ता भटक गया और दोस्तों से अलग हो गया। सुबह दोस्तों ने परिजनों को इसकी सूचना दी, जिसके बाद पुलिस टीम मौके पर पहुंची और पहाड़ी पर 4 घंटे तक रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया और आखिरकार फंसे हुए किशोर को सकुशल बरामद कर लिया। इसके बाद परिजनों की सांस में सांस आई। मॉनसून के मौसम में राजस्थान में जिस चीज की सबसे ज्यादा चर्चा है वो है सड़क, क्योंकि जगह जगह ये सड़क का टूटने जैसी तस्वीरें सामने आई और ऐसे में अब खुद पीडब्ल्यूडी मंत्री ने मोर्चा संभाल लिया है सड़कों के निरीक्षण का। राजस्थान की डिप्टी सीएम और पीडब्ल्यूडी मंत्री दिया कुमारी लगातार एक्शन मोड में है। इसकी एक बानगी अजमेर में देखने को मिली, जहां पहुंची दिया कुमारी ने अनूठे अंदाज में सड़क ही खुदवा दी। डिप्टी सीएम ने सड़क की क्वालिटी देखने के लिए सड़क के बीचों बीच कोर कटिंग करवाई और अधिकारियों से गुणवत्ता की जांच करवाई, साथ ही सड़क की लंबाई चौड़ाई की भी नाप ली। इस दौरान ठेकेदार और अधिकारियों में हड़कंप मच गया। निरीक्षण के दौरान शोल्डर निर्माण न होने पर डिप्टी सीएम ने नाराजगी जताई और संबंधित ठेकेदार को ठीक करने के निर्देश दिए। वहाँ पर जो था वो मैंने उसकी डेप्थ भी देखी, उसकी जो चौड़ाई थी वो भी देखी और कुछ जो भी कमियां थी वो मैंने उनको बताई। शोल्डरिंग भी जो प्रॉपर नहीं थी उसके बारे में भी मैंने उनको निर्देश दिए कि ये सारा कुछ अच्छा होना चाहिए। आपको बता दें कि अजमेर दौरे पर आई राजस्थान की डिप्टी सीएम दिया कुमारी ने बुधवार को चाची आवास से किशनगढ़ मार्ग पर चल रहे सड़क निर्माण कार्य का औचक निरीक्षण किया, जहां उनका ये अवतार देखने को मिला। अब रील बनाना किस कदर लोगों के दिमाग पर, ज़हन पर हावी हो गया है, उसकी बानगी फिर एक बार से भरतपुर में दिखाई दी, जहां पानी के बहाव में रीलबाजी करते 2 युवक कैमरे में कैद हो गए हैं। रील बनाने की खुमारी लोगों के दिमाग पर इस कदर हावी हो गई कि वो अपनी जान को जोखिम में डालने से भी परहेज नहीं कर रहे। रील्स के चक्कर में लोग सारी हदें पार कर रहे हैं।
भरतपुर से सामने आई तस्वीरें तो कुछ ऐसा ही कहती हैं, जहां गंभीरी नदी के बहाव क्षेत्र में बाइक चलाने का वीडियो सामने आया। यहां दो युवकों ने बारी बारी से पानी के बहाव के बीच बाइक चलाकर रीलबाजी दिखाई, जिसके वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुए और दोनों को पुलिस ने अच्छा सबक भी सिखाया। पुलिस के सामने दोनों युवकों ने हाथ जोड़कर माफी मांगी और भविष्य में ऐसी वीडियो नहीं बनाने का वादा किया। लेकिन अगर नदी में तेज बहाव आ जाता और युवक बह जाते तो फिर ये माफी धरी की धरी रह जाती। खेड़ा गांव में हमने नदी के बहाव में एक मोटरसाइकिल से वीडियो बनाई थी, बहुत बहाव में खतरनाक वीडियो। ऐसी वीडियो हम आगे से कभी नहीं बनाएंगे, ना किसी भाई को बनाने देंगे। ऐसी भैया एक खतरनाक वीडियो है, ऐसी की वीडियो कभी भी किसी भाई नहीं बनानी चाहिए। हमसे गलती हो गई भैया, इसकी हम माफी चाह रहे हैं। राजधानी जयपुर में चोरों का आतंक लगातार जारी है और चोर कभी घरों को निशाना बनाते हैं तो कभी गाड़ियों को। इस बार तो उन्होंने हद ही पार कर दी है और चोरों के नए गैंग ने गाड़ियों से तेल चोरी करना शुरू कर दिया है। चैन से सोना है तो जाग जाइए, क्योंकि जयपुर से सामने आई ये तस्वीरें राजधानी वासियों के लिए इशारा करती हैं, जहां चोर गिरोह गली मोहल्लों में हर रात चोरी का नया ठिकाना ढूंढते नजर आते हैं। अब तो इन्होंने गाड़ियों को निशाना बनाना भी शुरू कर दिया है और पेट्रोल चोरी करने में लग गए हैं। ये तस्वीरें इसकी गवाही देती हैं। यह है गुलेल गिरोह, क्योंकि गिरोह गुलेल भी रखता है। ताजा मामला वैशाली नगर इलाके से सामने आया, जहां इस गिरोह ने एक गाड़ी को निशाना बनाया। बदमाशों ने पेट्रोल चोरी की नीयत से कार को निशाना बनाया। कार की टंकी से पेट्रोल कंटेनर में निकाल करके चोरी कर ले गए। गुलेल से लैस बदमाश बाइक पर रेकी कर पेट्रोल चोरी के लिए कार को चिन्हित करते हैं और अंधेरा होते ही चोरी को अंजाम दे देते हैं। और उदयपुर के कन्हैयालाल हत्याकांड को लेकर बनी फिल्म उदयपुर फाइल्स को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने उदयपुर फाइल्स की रिलीज के मामले में दखल देने से इनकार कर दिया है, जिसके बाद ये फिल्म फिलहाल रिलीज नहीं होगी। अभी अभी एक ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। राजस्थान के उदयपुर में टेलर कन्हैयालाल साहू की हत्या। उदयपुर के कन्हैया हत्याकांड को लेकर बनी फिल्म उदयपुर फाइल्स कब रिलीज होगी, ये अभी तय नहीं है। सब लूट के ले, पर जाते जाते उन्होंने हमारे मंदिरों को भी तोड़ दिया। अकेले औरंगजेब ने सुप्रीम कोर्ट ने रिलीज को मंजूरी न देते हुए कहा कि सभी पक्षकार केंद्र की कमेटी के सामने बात रखें। कमेटी बिना वक्त गंवाए इस पर फैसला करे। हम कमेटी के फैसले का इंतजार करेंगे। पर फिर दोहराया है कि जीने का अधिकार अभिव्यक्ति की आजादी के अधिकार से कहीं बड़ा है। अदालत ने आरोपी जावेद को भी केंद्र के सामने अपना पक्ष रखने की इजाजत दी है। फिलहाल गेंद केंद्र की कमेटी के पाले में है। उसे फैसला करना है कि फिल्म का सेंसर सर्टिफिकेट रद्द किया जाए या नहीं। नबी ने तो कूड़ा फेंकने वाली तक को माफ कर दिया। तो शिकायत आई है तुम्हारे खिलाफ। और उदयपुर से बड़ी खबर है, जहां उदयपुर में अजगर की दहशत। फतेह सागर झील में खाली नाव पर अजगर दिखाई दिया। 10 फीट लंबा अजगर दिखने से हड़कंप मच गया। रेस्क्यू टीम ने बोट से बाहर निकाल करके रेस्क्यू किया और आधे घंटे बाद अजगर को सुरक्षित जंगल में छोड़ा गया। ये तस्वीरें आपके सामने हैं, जहां पर दिखाई देगा कि रेस्क्यू टीम ने बोट से बाहर निकाल करके इसको रेस्क्यू किया है और आधे घंटे बाद अजगर को सुरक्षित जंगल में छोड़ा गया है। तो उदयपुर के अंदर अजगर की दहशत और अजगर दिखाई देने के बाद लोगों में डर का माहौल बन गया। 10 फीट लंबा अजगर दिखने से वहां हड़कंप मच गया। रेस्क्यू टीम ने बोट से बाहर निकाल करके उसको रेस्क्यू किया और कुछ ही समय बाद उसको वापस जंगल में सुरक्षित रूप से छोड़ा गया है। तो ये उदयपुर से तस्वीरें, जहां अजगर दिखाई देने के बाद दहशत बन गई। खाली नाव पर ये अजगर दिखाई दिया और 10 फीट लंबा ये अजगर, जाहिर तौर पर इतना बड़ा अजगर अगर दिखाई दे तो जाहिर तौर पर डर बनेगा, और जो कि स्वाभाविक भी है और हुआ भी। आधे घंटे बाद हालांकि उसको सुरक्षित वहां से निकाल करके जंगल में छोड़ दिया गया। और बिहार की राजधानी पटना की सड़कें युवाओं की स्टंटबाजी का अड्डा बनती जा रही हैं और रील बनाने के जुनून में लोग किसी भी हद तक जा रहे हैं। पटना से एक बार फिर ऐसे ही खतरनाक स्टंट की तस्वीरें सामने आई, जिसमें बाइक सवार 2 युवक
अपनी जान पर खेलकर रील बनाते हुए दिखाई दिए। भीड़भाड़ वाली सड़क और तेज रफ्तार बाइक के साथ खतरनाक स्टंट, ये रीलबाजी, स्टंटबाजी और होरीपंती का कॉकटेल है जो इन बाइक सवारों की ही नहीं, सड़क पर चल रहे दूसरे लोगों की भी जान खतरे में डाल रहा है। स्टंटबाजी की ये वायरल वीडियो में राजधानी पटना का है, जहां दो युवक हाई स्पीड बाइक पर जानलेवा स्टंट कर रहे हैं। देखिए कैसे तेज रफ्तार बाइक पर खड़े होकर ये युवक अपनी मौत को दावत दे रहा है, तो भी बाइक की स्पीड से इधर से उधर लहरा रहा है। बाइक सड़क पर ऐसी दौड़ रही है जो किसी भी पल एक हादसे में तब्दील हो सकती है। दोनों युवकों इस खतरनाक स्टंटबाजी की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो पुलिस तुरंत एक्शन में आ गई। यातायात नियमों का उल्लंघन करने पर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार करते हुए बाइक का 13,000 रुपए का चालान काट दिया। जिधर देखिए उधर बारिश और बाढ़ से बेहाल लोग नजर आ रहे हैं। नई दिल्ली से लेकर के न्यूयॉर्क तक लोग मौसम की मार से परेशान हैं। अमेरिका की न्यूयॉर्क से बारिश और बाढ़ की ऐसी तस्वीरें सामने आई हैं जो हैरान करती हैं, विकास के दावों पर भी सवाल उठाती हैं। मेट्रो ट्रेन से बाहर झांकिए, बारिश का पानी किसी झरने की तरह बह रहा है। रेल ट्रैक डूब चुका है, कह सकते हैं कि जैसे आसपास का पूरा सिस्टम पानी की जद में है। अब जरा मेट्रो का हाल देखिए, पानी ट्रेन के अंदर घुस चुका है। मुसाफिर सीट पर पैर ऊपर रख बैठने को मजबूर हैं। जो खड़े हुए हैं उनकी परेशानी ज्यादा है। और ट्रेन से बाहर झांककर देखिए, सड़कें समंदर बन गई हैं। अब इन तस्वीरों को देखिए, सड़क के चारों तरफ का यह मंजर बता रहा है कि लोगों की परेशानी कितनी बड़ी है। विकास के सूरज को बादलों ने ढक लिया है। प्रशासन का सिस्टम मौसम के आगे घुटने टेक रहा है। लोग बोल रहे हैं, सवाल खड़े कर रहे हैं, लेकिन होना क्या है? जो जिम्मेदार हैं वो वहां भी बारिश के आंकड़े बताएंगे और मसला तभी हल होगा जब बादल बरसना बंद करेंगे। वहीं मेक्सिको में भारी बारिश और बाढ़ की वजह से हालात बेहद खराब हैं। पानी ने जिंदगी की रफ्तार पर लगाम लगा दी है। पानी लगातार बरस रहा है, जिंदगी पर इसका असर भी खूब हो रहा है। लोगों के रोजाना के कामकाज प्रभावित हो रहे हैं। ये किसी दरिया का नजारा नहीं है, लगातार भारी बारिश हो रही है। पानी ने रास्ता बदल लिया है। ये उफनती हुई लहरें शहर वालों को डरा रही हैं। सिस्टम बिगड़ चुका है, बारिश सब पर भारी है। ये मेक्सिको के सोनोरा शहर का नोगेल्स इलाका है। लोग करें भी तो क्या करें, हालात मुश्किल हो रहे हैं। जूझना मजबूरी है। सड़कों पर पैदल चलने वाले दिख नहीं रहे, गाड़ियां भी कम हैं। जो बाहर निकले हैं उनके लिए मुश्किल है। गाड़ियां रेंग कर चल रही हैं, हर काम में देरी हो रही है। सड़कों के किनारों की ओर देखिए, हर कोने पर गाड़ियों का जमावड़ा है। दूर दूर तक ऐसा ही नजारा है। ये मौसम की मार है, इस बार कुछ ज्यादा पड़ रही है। बारिश रुकेगी तो नदियों का उफान कम होगा, फिर शहरी इलाकों में जमा ये पानी खुद ब खुद निकल जाएगा। लेकिन हाल फिलहाल मौसम से ऐसी राहत की उम्मीद नजर नहीं आ रही। अमेरिका, यूरोप, रूस और चीन, जापान जैसे कई देश बारिश और बाढ़ से इस वक्त जूझ रहे हैं। कई शहरों में हालात लगातार बिगड़ रहे हैं। अमेरिका के कई राज्य मुश्किल हालात का सामना कर रहे हैं। नॉर्थ कैरोलिना में बाढ़ की तबाही है और लोगों की मुश्किलें बढ़ रही हैं। अमेरिका के इस राज्य की आबादी 1 करोड़ से ज्यादा है। यहाँ कुछ दिन पहले जिंदगी खुशगवार थी, लेकिन अब लोग बादलों का सितम बर्दाश्त करने पर मजबूर हैं। ये अलामेंस काउंटी की तस्वीरें हैं। यहाँ के लोग भयानक बाढ़ का सामना कर रहे हैं। दूर दूर तक देखिए, हरा भरा इलाका पूरी तरह से पानी की जद में है। मकान डूबे पड़े हैं। काफी लोग अपने घरों को छोड़ सुरक्षित जगहों पर चले गए हैं। बहुत सारे लोग अभी भी रुके हुए हैं, इस उम्मीद के साथ कि आने वाले दिनों में शायद हालात बेहतर हो।
सबसे बड़ी परेशानी है कि बारिश रुक नहीं रही। लगातार तेज बरसात हो रही है। नदियां पहले से पानी से लबालब हैं। पानी बरसता ही रहा, फिर वो इसी तरह से शहरी इलाकों को अपनी जद में लेगा। रूस की राजधानी मॉस्को से भी एक तस्वीर सामने आई जहां बारिश और बाढ़ ने सिस्टम को हिलाकर रख दिया। इतने बड़े देश की राजधानी पानी से सराबोर है। जिंदगी की रफ्तार धीमी पड़ गई है और हर कोई परेशान दिखाई दे रहा है। ये मॉस्को का तालिस्मान रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स है। गैराज जैसे किसी झरने में तब्दील हो गया हो। बेसमेंट में कतार में गाड़ियां खड़ी थीं। बारिश के पानी ने सबकी धुलाई कर दी। मॉस्को में बाकी जगहों पर भी यही हाल है। जरा इस सड़क को देखिए, दोनों तरफ आलीशान इमारतें और बीच में भारी जमजमाव। घर, दफ्तर, दुकान, कारोबार, सब पर इसका असर दिख रहा है और पानी है कि बरसे ही चला जा रहा है। पिछले कई दिनों से पानी लगातार बरस रहा है। अगर ये सिलसिला जारी रहा तो परेशानी और बढ़ना तय है। बारिश का मौसम है, नदी नाले लबालब हैं। पानी से खेलना खतरनाक है, लेकिन लोग मानने को तैयार नहीं हैं। ताजा मामला देहरादून के विकास नगर से सामने आया, जहां एक कार चालक पानी के तेज बहाव से जूझने चला था। एनडीटीवी पर इस तरह की खबरों को दिखाते हुए हम बार बार आगाह करते हैं, लेकिन सैलाब में मंडराते खतरे को लोग बार बार दरकिनार कर रहे हैं। फिर नतीजा ये होता है। इन तस्वीरों पर गौर कीजिए। ये उफनता पानी खुद शोर मचा रहा है कि इसे पार करना खतरे से खाली नहीं, लेकिन कार सवार को तो जान की बाजी लगाने का शौक चढ़ा था। किसी की जान जाती है, किसी का दिल बहलता है। एक जिंदगी मुश्किल में थी और पहला वीडियो वायरल होने की खुशी इस लड़के से छुपाए नहीं छुप रही थी। पानी के प्रवाह को देखिए, किसी काम की न बची इस कार पर नजर डाली और अंदर बैठे शख्स की कैफियत को महसूस कीजिए। मुसीबत खुद की बुलाई हुई थी, लेकिन किस्मत भी बुलंद थी। आसपास के लोग जान बचाने के लिए दौड़े और काफी कोशिशों के बाद लहरों के बीच फंसे शख्स को बाहर निकाल लिया गया। जिंदगी भर का सबक तो जरूर मिला होगा। और उत्तराखंड के निचले इलाकों में सैलाब से कोहराम मचा है। देहरादून में एक नाले में 3 लोग फंस गए, जिन्हें निकालने के लिए भारी मशक्कत करनी पड़ी। इसके बाद एसडीआरएफ की टीम अभियान में जुटी। काफी कोशिशों के बाद फंसे हुए लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। बरसाती नाले में 3 लोग फंसे तो उनका रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। पानी के बीच में जेसीबी मशीन लगाई गई और लोगों तक पहुंचने की कोशिश की गई। अंधेरा होने की वजह से कई बार इस ऑपरेशन में दिक्कतें भी आईं, लेकिन एसडीआरएफ की टीम डटी रही और 3 लोगों को बचाने की जद्दोजहद चलती रही। देहरादून के कैंचावाला इलाके में एक नाले में तेज बहाव शुरू हो गया और उसमें 3 लोग फंस गए। घंटों की मशक्कत के बाद तीनों लोगों को राफ्ट के सहारे बाहर निकाला गया। उत्तराखंड के निचले इलाकों में बाढ़ बारिश से नदी और नाले उफान पर हैं और अक्सर लोग इसकी धार में फंसे रहे। पुलिस और प्रशासन लोगों से नदी नालों के किनारे न जाने की लगातार अपील कर रहा है, लेकिन उसके बावजूद लोग इन हिदायतों पर ध्यान नहीं दे रहे और अपनी जान मुश्किलों में डाल रहे हैं। खबरें और भी हैं, दिखाएंगे आपको, लेकिन यहां रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए।